क्या आप दौलत की तस्बीह के बारे में जानते हैं, जिस तस्बीह को पढ़ने से दौलत मिल जाती है? अगर आप इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो आपके एक हाथ में तस्बीह होगी जबकि दूसरे हाथ में दौलत। ये अल्लाह के 3 नामों की तस्बीह है जिसको पढ़ने में मुश्किल से 2 मिनट का वक्त लगता है। फिर चाहे आपको फौरी पैसे की जरूरत पड़ गई है, आप पर कर्ज चढ़ा हुआ है, या कोई ऐसी जरूरत आ गई है जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, या फिर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, तो बस इस तस्बीह को पढ़ लें। तो अब मैं आपको इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका और इस तस्बीह की नीयत बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अल्लाह ताला के 3 नामों की तस्बीह है। इस तस्बीह को पढ़ने और इस तस्बीह की नीयत करने से पहले आपने अल्लाह ताला के इन तीनों नामों के जो मतलब है, जो मफहूम है, उसको अच्छी तरह से जहन में बैठा लेना है। तो अल्लाह ताला के 3 नामों में से जो सबसे पहला नाम है वो है या गनियो। गनी अल्लाह ताला का इसम मुबारक है जिसका मतलब है बेनियाज और गनी। अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक यानी या गनियों को पढ़ने का मशवरा सिर्फ उन लोगों को नहीं दिया जाता जो दौलतमंद होना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को या गनियों पढ़ने का मशवरा दिया जाता है जो बेहिसाब दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो शहर के सबसे दौलतमंद और रईस आदमी बन जाएं। तो उन लोगों को या गनियों पढ़ने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक यानी या गनियों को थाम लेते हैं तो फिर आपके पास कोई एक घर नहीं होगा बल्कि कई घर होंगे, एक गाड़ी नहीं होगी बल्कि कई गाड़ियां होंगी। आपका कारोबार सिर्फ एक शहर में नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला कई शहरों में आपका कारोबार मुहित होगा। इसलिए अगर आप भी बेतहाशा दौलत के मालिक बन जाना चाहते हैं तो या गनियों को थाम लें। जबकि अल्लाह ताला का जो दूसरा इसम मुबारक है वो है या वहाबो। या वहाबो का मतलब होता है अता करने वाला या फिर बेहिसाब बख्शने वाला। अल्लाह ताला का ये इसम मुबारक या वहाबो भी अल्लाह ताला से मांगने का एक बहुत ही बेहतरीन वसीला है। या वहाबों को पढ़ने का मशवरा आमतौर पर ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन लोगों को लगता है कि उनकी किस्मत में दौलत नहीं, उनकी किस्मत में कामयाब होना नहीं लिखा। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो या वहाबों का विर्द करें। या वहाबो यानी अता करने वाला, इस इसम मुबारक के तफैल वो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह अगर मेरी किस्मत में दौलत और पैसा नहीं, कामयाब होना नहीं, तो या अल्लाह तू मुझे अता कर दे, क्योंकि तू ही अता करने वाला है। इसलिए अगर आपको भी जरा बराबर भी शक है कि आपकी किस्मत में दौलत नहीं, पैसा नहीं, बरूने मुल्क जाना नहीं, कामयाबी नहीं, तो या वहाबों का विर्द करें और इस इसम मुबारक के तफैल से अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएंगे जो भी आप अल्लाह ताला से मांग रहे होंगे। जबकि अल्लाह ताला का तीसरा इसम मुबारक है या रज़ाको। या रज़ाको का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला। अगर आप ये सोचकर और ये नियत कर कर या रज़ाको का विर्द करते हैं कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और अल्लाह के सिवा इस दुनिया में किसी की हैसियत, किसी की ताकत नहीं कि वो किसी को रिस्क दे सके, तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेतहाशा इजाफा फरमा देते हैं। दिल से या रज़ाको का विर्द करने वाला इतना खुद कफील हो जाता है कि उसे अपने रिस्क के लिए किसी दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अल्लाह से फिर जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमा देते हैं। तो आपने सबसे पहले अल्लाह ताला के इन तीनों इसम मुबारक के जो मायनी है, जो मतलब है, उनको जहन में बैठा लेना है और उसके बाद सबसे पहले आपने नियत करनी है। आप अल्लाह ताला से फिर जो कुछ भी मांगना चाहते हैं, बड़ा घर, दौलत, पैसा या कारोबार में तरक्की, उसकी नियत कर लेनी है। और उसके बाद सबसे पहले आपने एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला के इन तीनों इसम मुबारक को एक साथ मिलाकर पूरे 101 बार पढ़ना है। यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, या वहाबो, या गनियो। यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाको, या वहाबो, या गनियो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या रज़ाको, या वहाबो, या गनियो। यानी अल्लाह ताला के इन तीनों इसम मुबारक को आप एक साथ मिलाकर यानी या रज़ाको, या वहाबो, या गनियो पूरे 101 बार आपने विर्द कर लेना है। जब आप पूरे 101 बार या रज़ाको, या वहाबो, या गनियो का विर्द कर लें, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपनी दुआ में जो कुछ भी मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से मांग लेना है। दौलत, पैसा और जितना चाहे उतना मांग लेना है और इस यकीन से मांगना है कि देने वाली जात अल्लाह की ही है। उसने मुझे पहले भी बहुत ज्यादा दिया है और आगे भी वही जात मुझे देगी। और आखिर में आपने एक बार फिर से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दौलत की इस तस्बीह को आप किसी दिन भी पढ़ सकते हैं और दिन के किसी हिस्से में भी पढ़ सकते हैं। चाहे तो रात को पढ़ लें, चाहे तो शाम को, चाहे तो सुबह। मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी लिख दें। और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।